2.5 साल की मासूम भाविका की हत्या हुई। यह हादसा घटना के 36 घंटे बाद भी रहस्य बनी है मासूम भाविका की हत्या। मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को हुई 2.5 साल की मासूम बच्चे की मौत पुलिस के लिए रहस्य बनी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वहीं शरीर के जख्मों को भी धारदार हथियार के बजाय किसी के नोचे जाने की बात कहकर पूरे मामले को पुलिस अधिकारियों ने उलझा दिया है। ऐसे में पुलिस की थ्योरी जहां किसी जानवर द्वारा भाविका को उठाकर ले जाने की तरफ इशारा कर रही है, तो वहीं शव को देखने वाले ग्रामीणों के अनुसार ये तंत्र क्रिया में हत्या होना बता रही है। पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील भराला का विवादित ट्वीट आया सामने। सुनील भराला ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, संगठन सरकार से बड़ा होता है, श्री केशव प्रसाद मौर्य। वैसे ये पंडित दीनदयाल जी भाग 3 में लिखा है। इस बयान पर मेरी समझ से संगठन की जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी का आशय यही रहा होगा कि हार की बड़ी जिम्मेदारी संगठन की है, इसलिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी को अविलंब हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। सुनील भराला ने आगे कहा, भाजपा में ऐसी परिपाटी रही है जहां तत्कालीन अध्यक्षों जैसे कलराज मिश्र जी, विनय कटिहार जी आदि ने इस्तीफे दिए थे। संगठन का असली कार्यकर्ता वही है जो अपनी गद्दी से पहले अपने संगठन व पार्टी के बारे में सोचे। खाली प्लॉट में बेटे का शव मिलने से परिवार में मचा कोहराम, परिजन पहुंचे एसएसपी ऑफिस, कार्रवाई की मांग की। मेरठ में गंगानगर थाना क्षेत्र का रहने वाला 29 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। परिवार वालों के अनुसार युवक मंगलवार को घर से काम पर जाने की बात कहकर निकला था। युवक का शव एक दूसरे समुदाय के कबाड़ी की दुकान के पीछे खाली प्लॉट में मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर युवक के परिवार वाले मौके पर पहुंच गए और कोहराम मच गया। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि मृतक युवक का दूसरे समुदाय के कबाड़ी से विवाद चल रहा था। इसी के चलते मृतक के परिवार वालों ने कबाड़ी पर हत्या का शक जताया है। बुधवार को मृतक के परिवार वाले एसएसपी ऑफिस पहुंच गए और हंगामा करते हुए एसएसपी ऑफिस परिसर में धरना दे दिया। एसएसपी ऑफिस पर तैनात पुलिस कर्मियों ने मृतक के परिवार वालों को समझाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर परिवार के लोग वापस लौटे। अर्धनिर्मित आवासों को बेचने की तैयारी। मेरठ मेडा जल्द ही अपनी लोहिया नगर और शताब्दी नगर आवासीय योजना में अर्धनिर्मित 1451 लोहिया और समाजवादी योजना के फ्लैटों को बल्क में बेचने जा रहा है। इससे मेडा करीब 300 करोड़ रुपए जुटाएगा। मेडा ने इन फ्लैटों को बेचने के लिए शासन से मंजूरी ले ली है। बहुत जल्द इसके लिए प्री बैठक भी होने जा रही है। मेडा ने मान्यता प्राप्त वैल्यूअर से इस संपत्ति का आकलन करा लिया है। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की तरफ से किया गया वृक्षारोपण। मेरठ में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की तरफ से सूरजकुंड के बुद्ध विहार तिकोना पार्क पर सघन वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय और पर्यावरण चिंतक उपस्थित हुए और पौधारोपण किया गया। सभी ने वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में अनुपम विभाग सह पर्यावरण संयोजक का सानिध्य प्राप्त हुआ। अतीक अहमद की 50 करोड़ की जमीन सरकार के नाम होगी दर्ज। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों का पता लगाकर उसे कुर्क करने का कार्य लगातार जारी है। इसी कड़ी में पिछले साल अगस्त में पता चली माफिया अतीक अहमद के नौकर के नाम वाली करोड़ों की कीमत वाली 20 बीघे कुर्क की गई जमीन को सरकार के नाम करने का आदेश गैंगस्टर कोर्ट ने दिया है। इसके बाद अब करीब 50 करोड़ कीमत वाली इस जमीन को सरकार के पक्ष में करने की कार्रवाई की जाएगी। पदम सैन बोले, वैश्य समाज उपजातियों में विभाजित न हो। मेरठ में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की बुधवार को एएस डिग्री कॉलेज मवाना में तहसील स्तरीय बैठक हुई। बैठक में महासम्मेलन के प्रदेश मंत्री पूर्व प्रधानाचार्य पदम सैन मित्तल ने कहा कि वैश्य अपनी उपजातियों में विभाजित न हो, इससे समाज कमजोर होता है। उन्होंने कहा कि एकजुट समाज ही अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। आनंद अस्पताल में हुआ सफल लीवर प्रत्यारोपण। लीवर ट्रांसप्लांट शुरू करने के लिए लंबे इंतजार को खत्म करते हुए शहर के आनंद अस्पताल ने पहली बार लीवर प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक करके मरीज की जान बचाई है। बुधवार के अस्पताल के श्रीराम सभागार में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अखिलेश मोहन की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका संचालन मधुलिका बंसल द्वारा किया गया। सीसीएसयू देने वाले कैलाश प्रकाश को किया नमन। 125वीं जयंती पर हुए कार्यक्रम आयोजित यज्ञ के साथ हुआ पौधारोपण।
मेरठ जनपद को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ कॉलेज सहित कई शिक्षण संस्थान देने वाले प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री और स्वाधीनता सेनानी कैलाश प्रकाश जी की 115वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया गया। साइबर अपराध, बिना ओटीपी और फोन कॉल के खाली कर रहे बैंक अकाउंट। साइबर अपराधी लोगों को ऑनलाइन ठगने के लिए लगातार नए तरीके ढूंढते रहते हैं। ये यूजर्स को मैसेज या कॉल के जरिए फर्जी लिंक भेजकर या अन्य किसी तरीके से ठगते हैं। यूजर्स की निजी जानकारियां चुराकर उनको जाल में फंसाया जाता है और फिर बैंक अकाउंट खाली किया जाता है। हाल ही में स्कैम का एक और नया तरीका सामने आया है, जिसमें हैकर्स ना तो किसी को कॉल करते हैं, ना ओटीपी मांगते हैं और ना ही कोई फर्जी लिंक भेज रहे हैं, बल्कि एक नए तरीके से लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। बढ़ते ये सावधानियां। इस नए तरीके के स्कैम से बचने के लिए यूज़र्स को अपना आधार कार्ड सुरक्षित करना होगा। इसके लिए यूज़र्स को अपना आधार कार्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना होगा। अगर शेयर भी करना है तो वर्चुअल आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आधार कार्ड का नंबर किसी के हाथ नहीं लगता है। इसके अलावा वो आधार कार्ड नंबर की जगह वर्चुअल आईडी शेयर कर सकते हैं। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।